69। सद्गुरु सिद्ध मंत्र ही देते हैं। जिस मंत्र को जप कर योगी ऋषिगण सिद्ध हुए थे और जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, वे तो मनगढ़ंत चाहे जो नहीं देते। मंत्र में कदापि अविश्वास या अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। लंबी अवधि तक यथाविधि मंत्र जप करने पर ही यदि मन की एकाग्रता और पवित्रता की प्राप्ति नहीं होती, तो समझना कि मंत्र का दोष नहीं है, तुम्हारी ही दोष त्रुटि उसका कारण है। और उन्हें सुधारने की चेष्टा किए बिना खाली ऊपर ऊपर मुंह से जप करके या दूसरा गुरु करके ही क्या होगा। मन और मुख दोनों का योग करके जप करना चाहिए। मन और मुख एक करना चाहिए। नंबर 70। मंत्र को महाशक्ति का आधार और इष्ट का ही स्वरूप समझना। स्थूल को पकड़कर सूक्ष्म, सूक्ष्म को पकड़कर महासूक्ष्म तक पहुंचना होता है। जो मन वाणी से परे है, अवांग मन सगोचरम। नंबर 71। ध्यान का गूढ़ रहस्य है जीवात्मा अर्थात अहम अभिमानी चैतन्य का। हृदय में अंतःकरण के अंतःस्थल में अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मा या सगुण ब्रह्म परमेश्वर इष्ट को स्थापित करके उनके ज्योतिर्मय आनंदमय प्रेममय रूप तथा भाव में विषयासक्ति वर्जित मन को युक्त या तद्गत करने का अभ्यास करना। जब यह भाव परिपक्व होकर पूर्णता को प्राप्त करेगा, तब वह निर्वच्छिन्न तैलधारावत प्रवाहित होगा। तभी मन इष्ट में तन्मय हो जाएगा। इसी अवस्था को भाव या समाधि कहते हैं। नंबर 72। प्रतिदिन निष्ठापूर्वक जप ध्यान करने का अभ्यास करने से वह एक नशे के समान हो जाएगा और ध्यान जमने पर जैसे एक नशे का भाव हो जाता है, वह ध्यान के बाद भी न्यूनाधिक कुछ समय तक बना रहता है और उससे आनंद की अच्छी अनुभूति होती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ समय तक आसन त्याग नहीं करना चाहिए और न संसारी विषय संबंधी बातचीत करनी चाहिए। करने की इच्छा भी नहीं होती, रुकावट महसूस होती है, कष्ट होता है। ध्यान प्रसूत इस भाव को जितना हो सके स्थायी करने की चेष्टा करनी चाहिए। नंबर 73। शराबी या अफीमखोर जैसे समय पर नशे की चीज़ न मिलने पर महा अशांति बोध हो करते हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसे ही साधक की भी अवस्था उस दिन हो जाती है जिस दिन वह नियमित जब ध्यान नहीं कर पाता। जिस विषय का भी अभ्यास करो, सभी में यह बात लागू होती है। नंबर 74। हम संसारियों के लिए भी क्या कुछ आशा है? क्यों न होगी, खूब है। भगवान क्या केवल सन्यासियों के हैं? सभी उनकी संतान है। संसारी क्या नहीं है? हम लोगों को सन्यासियों का भी तो यह संसार है, देखो ना। यही तुम सब शिष्यगण हो, तुम लोगों के लिए फिक्र रहती है। मठ मिशन के साधुओं के लिए सोचना विचारना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव के कार्यों के लिए चिंता रहती है। लोगों के दुख दारिद्र्य सुख दुख की बातें सुननी पड़ती हैं और उससे चित्त दुखित होता है। पर फर्क है अपने लिए सोच फिक्र करना और दूसरों के लिए करना। विद्या का संसार और अविद्या का संसार। संसार में रहो कोई क्षति नहीं, पर संसार तुम पर सवार न हो जाए इसका ख्याल रखो। बाहर से संसार में रहो, सांसारिक कर्तव्य कर्म सब करते जाओ, पर भीतर जैसे त्याग का भाव, निष्क्रिय निर्लिप्त भाव जागृत रहे। नंबर 75। संसार मानो एक दीर्घ स्वप्न है, ऐसा समझो। जब तक है
व्यवहारिक भाव से सत्य मानकर अपना कर्तव्य किए चलो। परंतु यह धारणा भी बनाए रखो कि त्रिकाल में सत्य नित्य वस्तु एकमात्र भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति न होते पर्यंत चरम सुख, शांति और मुक्ति नहीं। इतना दुर्लभ मानव जीवन पाकर, ऐसी सुविधा पाकर भी यदि उन्हें पाने का प्रयत्न नहीं किया तो सभी व्यर्थ है।